या लगातार रामविलास जी ही जीते हैं, ब्रेक किया है ना, तो ये ब्रेक हो सकता है इस बार 2024 में ये रिकॉर्ड फिर दोहरा दिया जाए। लगातार रामविलास जी ही जीते हैं, ब्रेक किया है ना, तो ये ब्रेक हो सकता है इस बार 2024 में ये रिकॉर्ड फिर दोहरा दिया जाए। के पास विकल्प है कि वो अपना बेहतरीन कैंडिडेट अपने आप को चुन ले। जिस तरह के भाजपा ने गांधीनगर से और बनारस के सीट से नरेंद्र मोदी जी को लड़ाया, उन्होंने घोषणा तो पहले से है, तैयारी आप लोग मीडिया में भी हैं, ये बात जानते होंगे। ये बात आकाश आनंद की बात आना ही ये साबित करता है अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, जिसको काउंटर करने के लिए आपके आकाश आनंद जैसे खिलाड़ी को भेजा जाए। आ जाइए, अगर अपनी दुर्दशा करानी ही है तो आइए करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो उठा पटक में हम जीते। वो प्रतिष्ठित सीट रहा है रामविलास पासवान जी का, पशुपति पारस है तो जीत गए। कैसे जीत गए? का ये खानदानी सीट हो सकता है इस बार टूट जाए। तो घोषित हनुमान है मोदी के चिराग पासवान जी, तो ये चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं या मोदी का हनुमान लड़ रहा है, ये तय करना है। पार्टी उनका लोजपा है और कहते हैं कि हम मोदी का। प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है, इस बीच हम बात कर ले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो यूपी में नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में आजाद समाज पार्टी लगभग 5 सीटों पे चुनाव की घोषणा की है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये खबर आ रही है। लेकिन हम इस पे बात करेंगे, आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, इनसे बात करेंगे। स्वागत करना चाहेंगे सर। जी, सबको क्रांतिकारी जय भीम। सर, जिस तरह से एक खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद यूपी की लोकसभा नगीना लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी खबर ये है कि बिहार से भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी तक तो ये कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है। बिहार प्रदेश कार्यकारिणी आज़ाद समाज पार्टी को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ये अफवाह है अभी, लेकिन सच भी हो सकता है। हम चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए, बहुजन विचारधारा के दस्तक देने के लिए एक मजबूत कदम होगा, और इस कदम का हम समझते हैं कि बिहारवासी इसका खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद तो यूपी में कुछ नहीं कर पाए, तो बिहार में आके क्या करेंगे? पूरे देश में कर रहे हैं, यूपी की तो बात छोड़ दीजिए। अभी आपने राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा, क्या उस वहाँ रिजल्ट आया? रिजल्ट एक छोटी सी 2020 में बनी पार्टी कई जगहों पे दूसरे स्थान पे रही और कितने सीटों पे उन्होंने हराने का काम किया। चूँकि हम कांसीराम साहब के बातों पर चलते हैं कि पहले हारेंगे, हराएंगे और फिर जीतेंगे, तो अभी हमारा दौर जो है हराने का है और अब हम जीतने के मूड में हैं। 2 सीटों पर हम चर्चा ये करेंगे, इसलिए करेंगे कि नगीना लोकसभा से हो सकता है प्रत्याशी आकाश आनंद भी हो, या फिर जो हाजीपुर की बात कर लो तो हाजीपुर में तो आपका चाचा पशुपति पारस और चिराग जी का गुट बना है कि भाई वहाँ से चुनाव। देखिए, स्वतंत्रता है, ऐसा संवैधानिक कानून है कि एक प्रत्याशी कई सीटों से लड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर ये आज़ादी मिली है तो ये लोकतंत्र में एक विकल्प के रूप में मिली है कि जनता के पास विकल्प है कि वो अपना बेहतरीन कैंडिडेट अपने आप को चुन ले। जिस तरह के भाजपा ने गांधीनगर से और बनारस के सीट से नरेंद्र मोदी जी को लड़ाया, उन्होंने विकल्प दिया, तो ये विकल्प अगर आज़ाद समाज पार्टी देती है तो एक अच्छी बात है। लेकिन बात कर ले कि लोकसभा मतलब चुनाव नगीना से लड़ने वाले हैं, तो आकाश आनंद का टक्कर देंगे चंद्रशेखर जी? ये आप चिंता में क्यों पड़ रहे हैं सर? आकाश आनंद जी तो अभी तक पिच पर उतरे नहीं हैं। उन्होंने अभी ना बल्ला पकड़ा है, ना ही पैड बांधा है, ना ही कोई बेल्ट बांधा है। तो आप उत्तराधिकारी बनाए बहन जी, जब से एक चर्चा चल रही है कि लोकसभा चुनाव नगीना लोकसभा चुनाव से आकाश आनंद आएंगे, लेकिन आपके नेता भी वहाँ से ताल ठोके हैं। नहीं, हमारी घोषणा तो पहले से है, तैयारी आप लोग मीडिया में भी हैं, ये बात जानते होंगे। ये बात आकाश आनंद की बात आना ही ये साबित करता है कि अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, जिसको काउंटर करने के लिए आपके आकाश आनंद जैसे खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, जिसका कोई भी अनुभव नहीं है। लेकिन वहाँ बसपा के कई बार सांसद रह चुके हैं। नहीं, आप वो रह चुके भी सांसद हैं। नहीं, वर्तमान में बसपा के सांसद हैं। आकाश आनंद जी क्या है? आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी बन गए हैं बीएसपी का। तो उत्तराधिकारी रहे ना, हमें आपत्ति कहाँ है? और अगर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं तो भी हमारी कोई आपत्ति नहीं है।
आप आ जाइए, अगर अपनी दुर्दशा करानी ही है तो आइए, करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो उठापटक में हम जीते या हारे, हम तो लड़ना है। चूँकि कांसीराम साहब का क्या कहना था कि हमें जीना है और मरना है तो बाबा साहब के और फूले जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम मिशन के लोग हैं, मिशन बढ़ा रहे हैं और इसमें हमारी जनता अच्छा प्यार मोहब्बत दे रही है और ये आगे भी बढ़ती जाएगी और एक दिन इन चीज़ों की जीत होगी। बिहार में अगर अब चंद्रशेखर जी आते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से, लोग जिस तरह से खबर आ रही है, तो क्या पशुपति पारस के सामने, चिराग जी के सामने चंद्रशेखर जी टिक पाएंगे? टिक पाए मतलब क्या मतलब हुआ टिक पाना? तो वहां से उनका चिराग जी का बोल रहे थे कि मेरे पिताजी की नहीं, वो प्रतिष्ठित सीट रहा है रामविलास पासवान जी का। जी। पशुपति पारस आए तो जीत गए। कैसे उनका जीत भाई गए? है ना? वही तो मैं बोला, भाई भतीजा से क्या मतलब है? मतलब नेता का चुनाव जनता करती है या आप करते हैं। जनता की मूड जहां होगी वो उनको कि चुनेगी। हाजीपुर से तो आप चाचा भतीजा की तो लड़ाई चल रही है ना अभी वर्तमान में। इसी सीट पे श्याम सुंदर दास भी तो एक बार जीते हैं, हम्म। या लगातार रामविलास जी ही जीते हैं। ब्रेक किया है ना, तो ये ब्रेक हो सकता है इस बार 2024 में ये रिकॉर्ड फिर दोहरा दिया जाए। उनका ये खानदानी सीट हो सकता है इस बार टूट जाए और टूटना तय है। पहले तो ये नहीं समझ में आ रही है वहाँ की जनता की कि यहाँ चचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे, चिराग पासवान लड़ेंगे या मोदी का हनुमान लड़ेगा। ये पहले वहाँ की जनता तय कर ले। ये मोदी का हनुमान किसको कह रहे हैं? अब जो स्वघोषित हनुमान है मोदी के चिराग पासवान जी, तो ये चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं या मोदी का हनुमान लड़ रहा है, ये तय करना है। पार्टी उनका लोजपा है और कहते हैं कि हम मोदी का हनुमान है। ये कंट्राडिक्शन को पहले साफ कर ले, वहाँ की जनता के दिमाग को साफ कर ले, इसके बाद बात आए। और यहाँ तो पिक्चर में कहीं चिराग पासवान है भी नहीं। केंद्रीय मंत्री हैं, एक भारत सरकार का नुमाइंदा है पशुपति पारस जी। उनके खिलाफ अगर ये चुनाव में बिगुल अगर बजता है तो मुझे खुशी होगी और हम तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये निर्णय चूंकि राष्ट्रीय कमेटी का है, वो राष्ट्रीय कमेटी ही इसे अंतिम रूप देगी कि लड़ना है या नहीं लड़ना। अभी तक ये अफवाह है। तो चंद्रशेखर जी को हाजीपुर में संभावना बन रही है क्या? चंद्रशेखर जी को हाजीपुर में आएंगे, संभावना बन रही है? नहीं, अभी मान लीजिए अभी एक खबर है, आप लोग बता रहे हैं, मुझे कोई अधिकृत सूचना नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी को इस बात के लिए कोई दिशा निर्देश या कोई सूचना नहीं मिली। चलिए, तो हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड चलाया जा रहा है कि बिहार में हाजीपुर लोकसभा चुनाव सीट से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह से कोई अभी हमारे प्रदेश बॉडी में चंद्रशेखर जी के लिए कोई इस तरह का नहीं आया है, सूचना नहीं मिली है। लेकिन कि नगीना लोकसभा जो यूपी में है वहाँ से आकाश आनंद लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि अब जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी उत्तराधिकारी बनाए हैं आकाश आनंद को, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद के सामने क्या चंद्रशेखर टिक पाएंगे। तो में टिकने की बात नहीं कीजिए, अब ये देखिए कि पशुपति पारस जी जीतेंगे कि नहीं, ये तय कर लीजिए। चलिए, तो समझ लीजिए, आपने साफ तौर पर देखा और आपने सुना भी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।